बिटकॉइन और एथीरियम टूट गए हैं। हम आपको इसे चार्ट पर दिखाने जा रहे हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जो भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे यह कहना पसंद है कि मैं आज ठीक हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा थक गया हूं, लेकिन मैं इससे उबर जाऊंगा। मैं आज शो करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इस शो का आनंद लेंगे क्योंकि यह दिलचस्प है। हम बिटकॉइन और एथीरियम दोनों का ब्रेकआउट देख रहे हैं और हम आज के एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप इसमें व्यापार करने, इसमें शामिल होने में रुचि रखते हैं, तो आप नीचे दिए गए विवरण में coinwdavinci15.com लिंक पर ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी डेटा के अनुसार बिटकॉइन 3.5% बढ़ा है। यह अभी थोड़ा अधिक है। यह पुरानी जानकारी है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भार अप्रैल में उनकी चढ़ाई को थोड़ा सा दर्शाती है। ठीक है, तो सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और वे कह रहे हैं कि अप्रैल में यह पिछले साल की तुलना में केवल 3.4% अधिक है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कीमतों में 3.7% की वृद्धि की तुलना में यह एक उल्लेखनीय मंदी है। बस, तुम इतना जानते हो? सीपीआई से बाहर उन्होंने कॉफी निकाल ली क्योंकि कॉफी बढ़ गई है, आप जानते हैं, 90%। उन्होंने अन्य चीजें भी निकाल लीं, जैसा कि आप जानते हैं, अगर पनीर ऊपर जाता है 90%, तो वे उसे बाहर निकाल देंगे और डाल देंगे, आप जानते हैं, एक सिंथेटिक पनीर, आप जानते हैं, स्लाइस, बछड़ा स्लाइस, ये वैसे काम करता है। इसी से उन्हें कीमतें मिलती हैं। इस तरह वे सीपीएलआई को नीचे ले आते हैं। यह वास्तविकता नहीं है, इसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। ठीक है, कल हमने इस बारे में बात की कि वे कैसे योजना बना रहे हैं। आप जानते हैं, सुनिश्चित करें कि आपका बटुआ, मेरा बटुआ यहां नहीं है, लेकिन आपका बटुआ, आपका बिटकॉइन वॉलेट वैसा ही है जैसा है। यह आपके जैसा नहीं है, वास्तविक भौतिक बटुआ। मतलब ये कि अगर आप लेंगे तो, अगर आप पैसा लेंगे, बिटकॉइन को अपने डिजिटल वॉलेट से बाहर निकालें और किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो मनी ट्रांसमीटर है। और इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं, वॉल सॉफ्टवेयर को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ओक्लाहोमा उसके सामने आ गया और उसने कहा, नहीं, यदि आप अपना पैसा रखते हैं तो ऐसा नहीं है, वह धन प्रेषक नहीं है। हाँ, ये ऐसा है, चलो, जाहिर है, आप जानते हैं, ओक्लाहोमा संघीय सरकार से कहीं आगे है। मुझे नहीं पता कि क्या वे संघीय सरकार के सामने आकर उसे मात दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आइए देखें, उन्होंने कहा। अरे हाँ, हम दीवार पर लिखा हुआ देखते हैं। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और नहीं, ठीक है, एक्सआरपी बैंकिंग लेन देन में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। रिपल के टोकन के लिए आगे क्या है वास्तव में? तो ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि बैंकों की बैलेंस शीट में बहुत सारे रिपल हैं क्योंकि वे रिपल में विश्वास करते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीबीएस रिपोर्ट 10 बिलियन क्रिप्टो एक्सपोजर में से 2% के हिसाब से बैंकिंग लेनदेन में एक्सआरपी की बढ़ती प्रमुखता पर प्रकाश डाला गया है। तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं, बिटकॉइन और एथीरियम का दबदबा है जो 23% का योगदान देता है। वाह, एक्सआरपी महत्वपूर्ण वैकल्पिक परिसंपत्तियों का विलय करता है। ओ, आप जानते हैं, यह लिवरपूल के एक्सआरपी लोगों का एक सशुल्क लेख है। और हाँ, ये लोग, हाँ, इसे न खरीदें, इसे मत खरीदो। बिटकॉइन पैसा है। 2 कारण हैं कि आपको बिटकॉइन क्यों खरीदना चाहिए, जैसे कि कोई कल नहीं है। खैर, वहां एक है। हे भगवान, मुझे इस पर भी झूम करने दो। ठीक है, आप जानते हैं, मैं बिंदु तक, इसके सार तक नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूं। वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, अन्य सभी चीजें जो आप लोग जानते हैं, जो कि क्या ईटीएफ का प्रवाह है, वे सभी इस बकवास में देर से पार्टी में आए हैं। लेकिन यहां नीचे एक दिलचस्प बात है। वे कह रहे हैं कि आप जानते हैं, क्या आपको अभी बिटकॉइन में $1,000 का निवेश करना चाहिए। और वे कह रहे हैं कि आप जानते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और जब एनवीडिया ने सूची बनाने के लिए अपनी सूची बनाई तो उन्होंने कहा कि यह 15 अप्रैल 2005 को था। और यदि आपने उस अनुशंसा में $1,000 का निवेश किया है तो आप जानते हैं, आपके पास $5 लाख होंगे, जो आज 20 वर्षों में एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त होंगे। अब सवाल यह है, यदि आप अभी बिटकॉइन में $1,000 का निवेश करते हैं, ठीक है, 20 वर्षों में,
क्या आपके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त होगा या आप जानते हैं, खरीदें? हाँ, यह अभी औसत आकार का घर है। उत्तर है हाँ, और भी बहुत कुछ। हाँ, और यदि आपको इसका कारण जानने की आवश्यकता है, तो यह वास्तव में काफी सरल है। हमारी वर्तमान सारी संपत्ति, डॉलर प्रणाली या वित्तीय प्रणाली के मालिक बिटकॉइन और क्रिप्टो परिसंपत्तियों में चले जाएंगे। अतः इसलिए, और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं और इसे घटित होते हुए देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं और अपने विरुद्ध घटित होने वाले कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, सहस्त्राब्दी प्रबंधन को तोड़ते हुए इसके सबसे बड़े आईबीआईटी बीटीसी ईटीएफ में 2 बिलियन हिस्सेदारी का ताज, ईटीएफ धारक। तो ये लोग, आप जानते हैं, सबसे बड़े धारक हैं। ऐसा लगता है कि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो आप शायद ही नहीं जानते हों। लेकिन रुकिए, यह सही है। वे जानते हैं कि बिटकॉइन हमारी वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहा है। सही? इसलिए सुनिश्चित करें कि आप, इससे पहले कि ये लोग इसे खरीदें और कीमत कम हो जाए, आप इसमें शामिल हो जाएं। एक बार ये लोग, ये आखिर में आने वाले आखिरी लोग हैं, ये आखिरी हैं। वे आम तौर पर पहले होते हैं, लेकिन अब वे आखिरी हैं। इसलिए वे कीमत को अविश्वसनीय राशि तक बढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है कि यह अभी अंदर आना चाहे। ठीक है, इतना कहने के बाद चलिए चार्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर बिटकॉइन होता स्पष्ट रूप से इस कील में, और आप जानते हैं, यदि हम और ऊंचे टूटते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम टूट जाएंगे। हम यहां इन प्रमुख स्तरों के बीच टूट गए, तो यह एक स्पष्ट ब्रेकआउट है। हम इसका दोबारा परीक्षण कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि शायद हमें इस निम्न निचले स्तरों को फिर से परखने का मौका मिलेगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। हमें यहां इस ऊपर की ओर रुझान वाली लाइन को दोबारा परखने का मौका भी नहीं मिला। और हां, यह वही है। बिटकॉइन ने संकेत दिया है कि उसने निश्चित रूप से उच्चतर स्तर बनाया है, ऊंचे ऊंचे और ऊंचे ऊंचे। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि यहां क्या हो रहा है, जो एक निश्चित ब्रेकआउट है। तो लक्ष्य लगभग 71,000 ईश क्षेत्र है। एथीरियम को देखते हुए हमारे पास नाटक में एक शॉर्ट था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के इस ब्रेकआउट के साथ हमें इस शॉर्ट से काफी दूर जाना होगा। आप कह सकते हैं, ठीक है, 1 सेकंड रुकें, शायद यह वापस आ जाएगा, और शायद हाँ, क्योंकि एथीरियम के लिए यह अभी भी जल्दी है। मुझे लगता है कि यह इस निचले स्तर, इस नीचे की प्रवृत्ति रेखा को वास्तव में उच्चतर तोड़ने से पहले फिर से परीक्षण करेगा। तो यह निश्चित रूप से प्रवृत्ति का विराम है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास तेजी से विचलन की 4 घंटे की पुष्टि थी, और हां, ऐसा लगता है कि इसने उस तेजी से विचलन का फायदा उठाया है और इसे तोड़ दिया है। यहां कुछ प्रमुख स्तर हैं। तो हम प्रमुख स्तर पर हैं, मतलब 33,000। और यह भी, आप जानते हैं, यह नीचे की ओर प्रवृत्ति रेखा, इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि आप छोटे हैं, तो आप जानते हैं, इसे बनाने का समय आ गया है। आप जानते हैं, संभवतः अपने शॉर्ट्स को बराबर करने के लिए स्थानांतरित करें और देखें कि क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह 13 MA पर वापस आता है, तो मुझे लगता है कि बस इतना ही, तुम्हें दूर चलना होगा। ठीक है। खैर, इतना कहने के साथ ही आज का शो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया। मुझे थोड़ा आराम मिलने वाला है, कुछ कारण और मैं नहीं जानता क्यों। और मैं, आप जानते हैं, इसका पता लगाने की कोशिश करने जा रहा हूं ताकि मुझे दोबारा ऐसा महसूस ना हो। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।